So hello guys, welcome back to my channel The Spotlight. Hope you all are fine and safe. आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग आज सीबीएसई के गाइडलाइंस से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारे जो सीबीएसई के एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड हम लोग आज आप लोगों से कुछ बात करने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी सारी गाइडलाइंस सीबीएसई से निकली हैं आज के, मतलब जो बच्चे हैं जो अब एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th के और 10th के सीबीएसई के, तो वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि एग्ज़ाम के जो पैटर्न है वो कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, पहले की तरह आएगा, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, सिलेबस एंड ऑल दैट। आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो वॉच टिल द एंड। आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी खुशखबरी है, मतलब बड़ी बड़ी भी नहीं, एक आधी है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बट आपका जो प्रेशर है, आपका जो टेंशन है वो थोड़ा कम होने वाला है। सो वॉच टिल द। तो मैं पहली चीज़ आप सभी को बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम लोगों के माइंड में ये चीज़ें चल रही होंगी कि बोर्ड के एग्ज़ाम कब होंगे, प्री बोर्ड कब होंगे, हमारे सिलेबस ख़त्म होगा तब तक या नहीं होगा। सो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अभी जो सीबीएसई से गाइडलाइन निकली है उसके अकॉर्डिंग 15 मार्च के बाद ही बोर्ड की जो डेट है वो रखी जाएगी, और प्री बोर्ड की जो डेट है वो जनवरी और फरवरी दोनों मंथ के बीच में ही रखी जाएगी, और फेब के लास्ट तक हमारे जो प्री बोर्ड है वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो हमारे मार्च होगा, मार्च में हम लोगों का 15 मार्च के बाद ही रखा जाएगा बोर्ड का डेट। हमारे पास सिलेबस ख़त्म करने के लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। अक्टूबर अभी स्टार्ट होने वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में हमारे बोर्ड हो जाएंगे, तो हमें प्री बोर्ड की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो हमारे पास अभी सिर्फ 4 ही महीने हैं, मतलब 4 मंथ्स है हमारे पास, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ओके। और अक्टूबर में अभी हमारे ऐसे 1 होने वाले हैं। 17 अक्टूबर डेट निकली है और 31 को ख़त्म हो जाएंगे कॉमर्स वालों के, और जो आर्ट्स वगैरह वालों के हैं उन लोगों के ख़त्म होंगे 1 तारीख को या 2 तारीख को नवंबर में। सो हम लोगों के पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए। तो हम लोगों को अभी सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू पढ़ाई। अब बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका जो पैटर्न है वो बोर्ड की जो साइड है सीबीएसई की, वहाँ पे काफ़ी सारे सैम्पल पेपर सीबीएसई ने निकाले हैं जो कि अभी मेरे पास हैं और सभी के पास होंगे, अभी वेबसाइट वगैरह पे आ गए हैं वो। तो उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा हमारा बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो। और हम लोगों को जो अभी गाइडलाइन मिली है उसमें ये बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक इट मीन्स कि किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाके अगर आप बोलोगे तो आपको सीबीएसई का भी न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक जो आया है बुक, वो आपको मिल जाएगा। तो अभी जो गाइडलाइंस निकली है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो अभी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में से ही 30% जो क्वेश्चन पेपर है वो बनाया जाएगा। सो आई थिंक हम लोगों को क्वेश्चन बैंक से ही रेडी करना चाहिए। आई थिंक हम लोगों को तैयारी क्वेश्चन बैंक से ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर 30% कहा जा रहा है तो हम लोगों को सिलेबस ख़त्म करना है तो उसमें से तो पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, और हम लोगों को सैम्पल पेपर में से पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों की जो टीचर्स हैं हम लोगों को बता रही हैं कि किस किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या किस स्ट्रेटेजी से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे हम लोगों को अपने जो चैप्टर वाइज हम लोगों को अपना सिलेबस ख़त्म करना होगा। और जो मेरी टीचर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रही हैं, मतलब कंफर्म नहीं है अभी, बट वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये कह रही हैं कि जो हम लोगों का सैम्पल पेपर जो अभी हम लोगों को मिला है, जो सीबीएसई की साइट पे अपलोड हुआ है, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बट उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे हम लोगों को सैम्पल पेपर में देखने को मिलते हैं। हम लोग मतलब अगर सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को कुछ जाएगा तो नहीं, ऑब्वियसली हम लोगों की प्रैक्टिस ही होगी। बट टीचर्स का ये भी कहना है कि जो हम लोगों का सैम्पल पेपर है, जो भी सीबीएसई की साइट से फर्स्ट सैम्पल पेपर निकला है, उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्री बोर्ड वगैरह में आते हैं, और अभी हमारे ऐसे 1 भी होने वाले हैं तो उसमें भी आएंगे। हमारी स्ट्रेटजी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का। हम लोगों को एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हम लोगों को टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि हम लोगों को कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो हम लोगों को हमारा एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि हम लोग एक दिन में कितने घंटे किस
सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। SC1 भी अभी आने वाले हैं और जो हमारी प्री बोर्ड है वो जनवरी और फरवरी के बीच में ही होंगे। तो जनवरी ही मान लेते हैं, हाफ जनवरी का हमारे पास टाइम होगा। सो आई थिंक हम लोगों को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए और एक गोल सेट करना चाहिए कि एक दिन में हम लोगों को इतने क्वेश्चन या इतने चैप्टर ख़त्म करने ही करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट हम लोगों को इंग्लिश और हिंदी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ग्रामर वाइज ही होता है और इतना कुछ होता नहीं है। स्टोरीज़ वगैरह ही होती हैं, पोएट वगैरह के नाम होते हैं, राइटर्स वगैरह के नाम होते हैं, उनकी बायोग्राफी होती है, स्टोरीज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ हम लोग को शायद से बिज़नेस या अकाउंट्स को साथ लेके चलना चाहिए। जैसे कि अकाउंट्स के हम लोगों ने एक दिन में एक टॉपिक उठा के किसी भी अकाउंट्स का, मतलब किसी भी चैप्टर का जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जो भी आपको हार्ड लगता है वहाँ से आप एक टॉपिक उठाइए, उसके 2 या 3 क्वेश्चन एक दिन में कर दीजिए। उस तरीके से आपको इजी रहेगा, आपके लिए इजी हो जाएगा उसको करना। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि सारे क्वेश्चन करो, सब करो, बट एक टॉपिक का एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो करने चाहिए, ताकि हम लोगों को पता रहे एग्ज़ाम में। अगर हम लोगों के जो एग्ज़ाम है अब उसमें लैंग्वेज अगर चेंज आ भी गई तो हम लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए हम लोगों को शायद से अकाउंट्स में जो है काफ़ी ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ेगी। और बिज़नेस का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा होता नहीं, तो थ्योरी ही होती है। तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू मी थ्योरी लर्न करनी चाहिए, क्योंकि बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा इजी है और हम लोग अपनी लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हैं। तो उसको हम लोगों को बस कॉन्सेप्ट समझ। सो हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जो हमारा डिलीटेड सिलेबस है वो हम पहले कहीं पे लिख के रख लें या बुक में टिक लगा लें, ताकि जब हम लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं तो उस पर हम लोगों का ध्यान ना जाए और हम लोग को मतलब ध्यान डाइवर्ट हो ही ना उस सब चीज़ों में। क्योंकि डिलीटेड सिलेबस से हम लोगों ने भी देखा है काफ़ी कुछ डिलीट हुआ था पिछले साल और काफ़ी कुछ ऐड भी हुआ है इस साल। तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू मी अपने स्ट्रेटेजी में, अपने टाइम टेबल में सबसे पहले जो भी टॉपिक ऐड हुए हैं हम लोगों को उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऑल पहले के क्वेश्चंस तो हम लोग जो पुराने क्वेश्चन पेपर उठाएंगे उसमें मिल जाएंगे, बट जो अब ऐड हुए हैं टॉपिक वो नहीं मिलेंगे, उन चीज़ों के क्वेश्चंस मिलना थोड़ा हार्ड होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी हम लोगों को वो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर वो ऐड हुए हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो चीज़ होगी ना उन टॉपिक में जो वो ऐड किए गए हैं, है ना। तो पहले हम लोगों को उन टॉपिक्स को पढ़ने चाहिए जो ऐड हुए हैं और डिलीटेड को हटा देना चाहिए। इस वीडियो की जो लास्ट स्ट्रेटेजी है जो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस चीज़ पे कि जो हम लोगों के लॉकडाउन से जो पहले के क्वेश्चन पेपर्स थे, जो CBSE के जो हमारे एग्ज़ाम हुए थे उन सब के जो क्वेश्चन पेपर थे वो हम लोग को उठा के पढ़ने चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, क्या क्या आए थे। और जो अभी टॉपिक हमारे ऐड हुए हैं वो पहले के पेपर्स में भी नहीं आए थे। टीचर से हम लोगों को ये बात पता चली है कि जो पहले के जो पेपर थे उसमें भी वो चीज़ें नहीं आई थी। सो अकॉर्डिंग टू मी वो टॉपिक जो है ऐड हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस वजह से वो इस साल ऐड किए गए हैं। अभी स्कूल पूरी तरीके से नहीं खुले हैं तो अकॉर्डिंग टू मी हम लोगों को सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए, स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ना स्कूल के ऊपर ना ट्यूशन के ऊपर। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इफ़ यू लाइक यू नो द ड्रिल, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय।